घर में मनहूसियत लाती हैं ये 7 चीज़ें। आज ही निकालें इन्हें घर से, वरना हो जाओगे कंगाल। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर को वास्तु दोष से बचाए रखने के लिए सिर्फ सही दिशा का होना ही जरूरी नहीं है, बल्कि घर की दीवारों और घर में रखी चीज़ों पर भी खास ध्यान देने की ज़रूरत होती है। घर का वास्तु सही हो और वास्तु के अनुसार घर में सजावट की चीज़ें रखी गई हों तो सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं घर में यदि आपको सुकून की नींद, अच्छा सेहतमंद भोजन और भरपूर प्यार अपनत्व नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है कि घर में वास्तु दोष है। इसलिए सिर्फ घर की दिशा ही नहीं, बल्कि घर के अंदर रखी वस्तुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीज़ें भी परिवार की तरक्की में बाधा बन सकती हैं। ऐसे में आइए आज जानते हैं कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में जिन्हें तुरंत घर से निकाल फेंकना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। पहली वस्तु है टूटी फूटी वस्तुएं। टूटे फूटे बर्तन, दर्पण, इलेक्ट्रॉनिक सामान, तस्वीर, फर्नीचर, पलंग, घड़ी, दीपक, झाड़ू, मग, कप आदि कोई सा भी सामान घर में नहीं रखना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है और व्यक्ति मानसिक परेशानियां झेलता है। यह भी माना जाता है कि इससे वास्तु दोष तो उत्पन्न होता ही है, लक्ष्मी का आगमन भी रुक जाता है। अगली है ये तस्वीरें न रखें। कहते हैं कि महाभारत युद्ध का चित्र, नटराज की मूर्ति, ताजमहल का चित्र, डूबती हुई नाव या जहाज, फव्वारे, जंगली जानवरों के चित्र, किसी की समाधि या दरगाह, कब्र और कांटेदार पौधों के चित्र घर में नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इससे मन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और लगातार इन चित्रों को देखते रहने से नकारात्मक भावों का ही विकास होता है, जिसके चलते हमारे जीवन में अच्छी घटनाएं घटना बंद हो जाती हैं। कहा जाता है कि महाभारत एक युद्ध का चित्र है जिससे घर में क्लेश बढ़ता है। नटराज की मूर्ति या चित्र में शिव तांडव नृत्य मुद्रा में दर्शाए गए हैं जो कि विनाश का प्रतीक है, इसलिए इसे घर में नहीं रखना चाहिए। ताजमहल एक कब्रगाह है, अर्थात यह मौत से जुड़ा है, इसलिए इसके रहने से भी मानसिकता नकारात्मकता हो जाती है। डूबते जहाज का चित्र आपके सौभाग्य को भी डुबो देगा, इससे रिश्तों में बदलाव आ जाता है। फव्वारे का चित्र का असर यह होगा कि जिस तरह घर में समृद्धि या पैसा आता है उसी तरह वह व्यर्थ बह जाएगा। बहते पानी के साथ आपका पैसा भी बह जाएगा। उसी तरह जंगली या हिंसक जानवरों के चित्र लगाने से आपके घर में लोग भी उसी स्वभाव के होने लगेंगे। कैक्टस या कांटों भरे पौधों का चित्र भी आपके जीवन में कांटे बो देगा। चित्र या तस्वीर लगाते वक्त ध्यान रखें वास्तु का। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग हैं जिसमें सूखे ठूठ हो, मानव रहित उजाड़ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखा पहाड़ हो या वे सभी मृत प्राय सजावटी वस्तुएं हों जो मानी तो जाती हैं कलात्मक, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। अगली तीसरी वस्तु है पुराने या फटे कपड़े की पोटली। अक्सर लोग घरों की अलमारी या दीवार में फटे पुराने कपड़ों की एक पोटली रखते हैं। हालांकि कुछ लोग जो कपड़े अनुपयोगी होते हैं उनको कबाड़ या अलमारी के निचले हिस्से में रखना छोड़ देते हैं। फटे पुराने कपड़ों या चादरों से भी घर में नकारात्मक मानसिकता और ऊर्जा का निर्माण होता है। इस तरह के वस्त्रों को किसी को दान देना चाहिए या इसका किसी और काम में उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा कभी फटी बनियान, जांघिया या फटे कपड़े न पहने। टॉवल भी आपका कहीं से फटा या पुराना नहीं होना चाहिए। अगली चौथी वस्तु है कबाड़। कबाड़ कर देता है जीवन का कबाड़ा। अक्सर देखा गया है कि लोग घर में अटाला या कबाड़ जमा करके रखते हैं। इसके लिए एक कबाड़ खाना अलग से होना चाहिए। पुराने या टूटे हुए जूते चप्पल आपको आगे बढ़ने से रोक देते हैं, इन्हें भी घर से निकाल दें। वास्तु के अनुसार घर की छत पर पड़ी गंदगी का या भी पैसों की तंगी को बढ़ा सकती है, परिवार की बरकत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ध्यान रखें कि घर की छत पर कबाड़ा अथवा फालतू सामान हरगिज न रखें। कबाड़ा व फालतू सामान रखने से परिवार के सदस्यों के मन मस्तिष्क पर दबाव पड़ता है। माना जाता है कि इससे
पितृदोष भी उत्पन्न हो जाता है। अगली पांचवी वस्तु है पर्स या तिजोरी। पर्स फटा न हो और तिजोरी टूटी हुई न हो। पर्स या तिजोरी में धार्मिक और पवित्र वस्तुएं रखें जिनसे सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और जिन्हें देखकर मन प्रसन्न होता है। पर्स में 5 इलायची रखेंगे तो बरकत बनी रहेगी। रुपए या पैसे इधर उधर न रखें, इनके रखने का एक स्थान नियुक्त होना चाहिए। जेब में भी रुपए बिखरे हुए नहीं होने चाहिए। पर्स में चाबियां या किसी भी प्रकार की अपवित्र वस्तुएं न रखें। पर्स में भगवान के चित्र रख सकते हैं। इसी तरह तिजोरी में रुपयों के अलावा आप सोना चांदी या जेवरात ही रख सकते हैं। चेक बुक, पासबुक, पैसे के लेन देन संबंधी कागजात, पूंजी निवेश संबंधी कागजात भी रख सकते हैं। पूजा की सुपारी, श्री यंत्र, कुबेर यंत्र आदि भी रख सकते हैं। अगली छठी वस्तु है टूटी या खुली अलमारी। किताबें रखने या कुछ छोटा मोटा सामान रखने वाली अलमारियों को बंद करने का दरवाज़ा नहीं है या उनमें कांच नहीं लगा है तो वह खुली मानी जाएगी। माना जाता है कि ऐसी अलमारी के होने से हर तरह के कार्यों में रुकावट आती है और धन भी पानी की तरह बह जाता है। टूटे फूटे फर्नीचर को बदल दें या उन्हें ठीक करवा लें। अगली सातवीं वस्तु है देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र। देवी देवताओं की फटी हुई और पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है, अतः उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं। एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्तियां और चित्र होते हैं जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा देते हैं जो कि परंपरागत नहीं हैं, जैसे कि चिलम पीते शिवजी या विकराल रूप के भैरव। अगली 8वीं वस्तु है सजावटी वस्तुएं या कलाकृतियाँ। कुछ लोग घर को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं, अतः घर में कांटेदार पेड़ पौधे न लगाएं। इससे पारिवारिक संबंधों में भी कांटों की सी चुभन पैदा होने लगती है। कई लोग पुरानी या फालतू चीज़ों से भी अपना घर सजाते हैं जो कि गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं। वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। लोगों को एंटीक चीज़ों का शौक होता है, लेकिन कोई भी एंटीक चीज़ लेने से पहले उसकी इतिहास की जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि वो पुरानी चीज़ अपना इतिहास साथ लेकर चलती है और उसका नकारात्मक प्रभाव घर पर जरूर पड़ता है। अगली 9वीं वस्तु है सोफा, कुर्सी और टेबल। आपके घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। ये आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। बैठक रूप का सोफा भी फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए। सोफा, कुर्सी या टेबल कैसी हो इसका भी वास्तु होता है। यह भले ही सुंदर और साफ हो, लेकिन कभी कभी उसकी बनावट या आकार प्रकार भी घर में नकारात्मक ऊर्जा का विकास करती है। इसलिए किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही ये चीज़ें खरीदें। अगली 10वीं वस्तु है मकड़ी का जाला। घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। अक्सर लोगों के घर में किसी कोने के ऊपरी हिस्से में जाले लग जाते हैं। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर के तोड़ने का आभास होता है, लेकिन मकड़ी जाला रहने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। अतः माना जाता है यह जाला होना तो अनुचित ही है। अगली 11वीं वस्तु है प्लास्टिक का सामान। आजकल प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ गया है। आटे का डब्बा, रोटी का डब्बा, चम्मच, चाय का डब्बा, पानी की बोतल, मसाले आदि के छोटे छोटे डब्बे आदि कई सामान प्लास्टिक के आने लगे हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ भी बहुत से घरों में इकट्ठी करके रखी जाती है। घर में यदि प्लास्टिक है तो यह ऊर्जा का कुचालक होता है। आपके घर का वातावरण बदल जाएगा और इससे आपके भीतर का उत्साह समाप्त होकर निराशा में बदल जाएगा। यह संकट को आमंत्रित करने का अच्छा साधन है। प्लास्टिक की अधिकता से घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण तो होता ही है, यह स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। लगातार प्लास्टिक की बोतल में पानी पीना या प्लास्टिक की प्लेट में भोजन करने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है।
जिस तरह पीतल या तांबे के गिलास से पानी पीने से उसके तत्व हमारे शरीर में जाते हैं, उसी तरह प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने से उसमें मौजूद विषाक्त तत्व हमारे शरीर में पहुंचते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्लास्टिक कैंसर का भी कारण बन सकता है। अंत में कुछ खास वास्तु टिप्स। घर की खिड़की या दरवाजे से नकारात्मक वस्तुएं दिखाई देती हैं, जैसे सूखा पेड़, फैक्ट्री की चिमनी से निकलता हुआ धुआं आदि। ऐसे दृश्यों से बचने के लिए खिड़कियों पर पर्दा डाल दें। घर के मुख्य द्वार के सामने या पास में बिजली का खंभा या ट्रांसफॉर्मर लगा है तो इससे नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होगा। इससे घर के सदस्यों को अपने कार्यों में हर जगह रुकावट और असफलता का सामना करना पड़ेगा। घर के आसपास यदि कोई सूखा पेड़ या ठूंठ है तो उसे तुरंत हटा देना चाहिए। घर के आसपास कोई गंदा नाला, गंदा तालाब, शमशान घाट या कब्रिस्तान नहीं होना चाहिए। इससे भी वातावरण में बहुत अधिक फर्क पड़ता है। घर के प्रवेश द्वार पर हमेशा पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए और प्रवेश द्वार सदैव साफ रखना चाहिए। ऐसा करने पर घर में सदैव सकारात्मक ऊर्जा आती है। यदि संभव हो तो प्रवेश द्वार पर लकड़ी की थोड़ी ऊंची दहलीज बनाएं, जिससे कि बाहर का कचरा अंदर न आ सके। कचरा भी वास्तु दोष बढ़ाता है। पुराने भवन के भीतर कमरों की दीवारों पर सीलन पैदा होने से बनी भद्दी आकृतियां भी नकारात्मक ऊर्जा का सूचक होते हैं। घर का प्लास्टर उखड़ा हुआ न हो। यदि कहीं से थोड़ा सा भी प्लास्टर उखड़ जाए तो उसे तुरंत दुरुस्त करवाएं। घर के नेत्र कोण यानी दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अंधेरा न रखें तथा वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तेज रोशनी का बल्ब न लगाएं। घर में तुलसी का पौधा रहता है तो कई प्रकार के वास्तु दोष दूर रहते हैं। तुलसी के पौधे के पास रोज शाम को दीपक भी लगाना चाहिए। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।